Hello, listeners. Welcome back to yet another episode on Mondays with me, Abhi, and I am back on the YouTube channel. And this Monday, we have a scheduled episode, and this is the intro for the episode of Once Upon a Time in Ujjain. Or it is an episode of how I felt and what I did, how things went on when I went to the place. And it is a very special episode because we went to the Mahakaleshwar temple, Omkareshwar temple, which is very close to my heart. और उसका पार्ट 1 रिलीज होगा. पार्ट इसके आगे जस्ट मैं जोड़ दूंगा. पार्ट 1 इज ऑल अबाउट what happened when I went to the mandir and what happened. Since it is a YouTube video, I have decided that in between I will like add shots of what I recorded at the place. The sole purpose of it was not getting it to YouTube, but since it is a video podcast and we are doing it on YouTube channel, so I thought that I will just include some of the small bits that I recorded on the way, on the whole trip. And I have 5 to 6 short videos, 30 seconds videos that I recorded on the trip, and I feel I will just add them into the place when I will merge the podcast. And it was a very special trip, and so here is how you will enter into the video. Welcoming you all into the episode, or this is a special episode which will take you all to the journey of Ujjain Mahakaleshwar, जो मैंने अभी भी करी है. लोग यूजुअली यूट्यूब व्लॉग्स निकालते हैं और ये सब निकालते हैं, बट मैं पॉडकास्ट करता हूँ, तो मैंने सोचा मैं पॉडकास्ट में बता देता हूँ क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ. बड़ा मज़ा आया. एंड द फर्दर पॉडकास्ट इज़ अबाउट द सेम, अबाउट द इन्जॉयमेंट दैट वी डिड, अबाउट क्या क्या हुआ वहाँ पे, कैसे कैसे लोग आते हैं जब आप एक जगह पे जाते हो, कैसे कैसे अनजान लोग आते हैं, अनजान मतलब अनजान नॉलेज से अनजान लोग जो वहाँ आते हैं. एंड लेट्स गेट इनटू द पॉडकास्ट. ओके, सो यहाँ से हम गए थे 8th of December, इफ़ आई एम राइट, फॉर गिव मी ऑन द डेट्स. बट हम 8th of December को रात की हमारी ट्रेन थी यहाँ से, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से. तो हम वहाँ से गए थे. कुछ 16 घंटे का हमारा सफ़र था. वो लेते ट्रेन में हम बैठ गए और वो करते करते हम पहुँच गए अगले दिन उज्जैन. बेसिकली उसमें ऐसा कुछ खास नहीं हुआ बताने वाला. तो हमने खाया पिया सो गए. बेसिकली हमारी बर्थ थी पूरी, उसमें हम सो गए और हम अगले दिन पहुँचे 11 साढ़े 11 के करीब उज्जैन, जहाँ वो उतारता है उज्जैन जंक्शन के ऊपर. उस रेलवे स्टेशन से सिर्फ 1.5 या 2 किलोमीटर कुछ मंदिर है, तो वहीं पे आपको आसपास रिजॉर्ट्स वगैरह मिल जाते हैं. फिर आधा पौना घंटे की इधर उधर सर्चिंग वगैरह करने के बाद हमें रिजॉर्ट मिले. जो हम देख के गए थे उसमें कमरा नहीं था, थोड़ा लेट हो गए. बाकी फिर बड़े लोग भी गए थे और उनकी रजामंदी के हिसाब से फिर जो हमें कमरा मिला हमने वो ले लिया. तो मुझे याद भी नहीं हमने कौन सा रूम लिया था. मतलब वहीं पे आसपास हमने एक रूम टाइप का बुक कर लिया था. ठीक है, 2 रूम्स बुक किए थे. वी वर 7 people. तो फिर हमने रूम लिया. उसके बाद हमने डिसाइड करा कि हम फ्राइडे को गए थे. बेसिकली मतलब हम फ्राइडे को पहुंच गए थे. तो फिर हम वहाँ से अपने रूम से वॉक करते करते वहाँ पे एक शिप्रा नदी है, वहाँ पे चले गए. मतलब हमने ये नहीं सोचा कि हम सबसे पहले आए हैं तो हम सबसे पहले मंदिर चले जाएं. मतलब पता नहीं क्यों नहीं सोचा. यूजुअली मैं सबसे पहले आते ही ये कोशिश करता हूँ कि वहाँ पहुँचते ही मतलब आप जाओ अपना फ्रेश वगैरह हो गया और आप सबसे पहले जो आपका सोल पर्पस है बाबा के दर्शन करना, महादेव के दर्शन करना, आप वो कर लो. उसके बाद आप बाकी सब करो. पता नहीं लेकिन क्यों, किस रीज़न से, कि रीज़न बेसिकली छोटा था. चाचू वहीं चले गए थे, उन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा लंबी लाइन है और 1 घंटे तक भी हमारा शायद नंबर नहीं आएगा. ठीक है, तो 1-2 घंटे तक बेसिकली, क्योंकि उस थोड़े टाइम के लिए शायद मतलब उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए थे ड्यू टू एक्सेस ऑफ भीड़ इन द मंदिर, और या फिर कोई आरती थी जिस वजह से, मुझे नहीं पता वो सोल रीज़न क्या था. उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए थे. तो हम वहाँ से वॉक करते करते घूमते घूमते अपना शिप्रा नदी पे चले गए. वहाँ जाके हमने फ़ोटोज़ खींची, देखा क्या है उसका रीज़न जाना. और उसके बाद हम मंदिर पे पहुँचे अराउंड 4:30 या 5 बजे के करीब, क्योंकि हम सब ओनली वॉकिंग, हमने रिक्शा वगैरह नहीं लिया था. सोल से हम चल के मतलब अपने होटल से पहले गए. फिर जितना हम वहाँ तक रास्ता कवर करा, वहाँ से उल्टा है मंदिर की तरफ जाने के लिए. जब तक हम वहाँ पहुँचे तो 1 बजे से लेकर हमें टाइम हो चुका था 4 साढ़े 4 बज चुके थे. हम वहाँ पहुँचे और हम अंदर गए. लाइन में मतलब जैसे ही हम लाइन में लग गए 2-3-4 मिनट में हमारा नंबर आ गया.
और उसके बाद मैंने ना कैमरा टांग रखा था बहुत खूबसूरत सा अपने भैया का, निकॉन का, और वो कैमरे की वजह से मुझे भारी रोक लिया। अगर कोई स्नैपचैट में मेरे साथ जुड़ा हुआ है तो उसने वो देखा होगा, वो एक छोटा सा मैंने वीडियो बना के उस पर डाला था, और मुझे ना उन्होंने भारी रोक लिया। मतलब मैं निकलते निकलते वो थोड़ी सी बेवकूफ़ी के चक्कर में उन्होंने मुझे वही रोक लिया। उन्होंने एंड में जाते जाते जैसे ही मैंने पुलिस वालों को टापा, उन्होंने कैमरा देख लिया तो फिर उन्होंने रोक लिया। और मेरा कोई सोल पर्पस अंदर जाके फ़ोटो खींचने का था भी नहीं। कैमरा हम सब लेके आए थे बाहर की कॉरिडोर वगैरह की फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए, अंदर जाके हमें फ़ोटोग्राफी करने का मूड था भी नहीं। बस वो था कि साथ में लेके आए तो कहाँ रखते, वहाँ लॉकर वॉकर कुछ था नहीं, ठीक है। तो उन्होंने मुझे बाहर रोक लिया। सबसे ज़्यादा अंदर जाने का मन मेरा, और मैं बाहर ही बैठा हुआ था कैमरा लेके। मेरे आगे से लोग जिंदी निकल के जा रहे थे, लाइन में लग के ऊपर जा रहे थे, इतनी तेज़ आवाज़ें आ रही थी ऊपर से। तो मैं वेट करने लगा। मतलब बेसिकली पॉइंट टू बी नोटेड, कैमरा अवॉइड करे, कोई ना लेके जाए, छोटा बड़ा गोप्रो वगैरह कुछ नहीं। अगर उन्हें मिल जाता है तो वो रख लेते हैं। और वो थोड़े दयालु थे मेरी तरफ कि उन्होंने मुझे बाहर ही रोक लिया, नहीं तो जनरली वो वहाँ पे रोक के चालान मार देते हैं। और चालान 2000 से 5000 के बीच का होता है। तो हम गए तो बहुत लंबा सा रास्ता निकल के मंदिर तक जाता है। मतलब जहाँ से आपकी लाइन लगती है वहाँ से बहुत पास नहीं है मंदिर। अंदर यू हैव टू वॉक कम से कम आधा 1 किलोमीटर का। आपको पता नहीं कैसे उन्होंने रास्ता निकाल रखा है ना। तो आधा किलोमीटर तो है ही, 500 मीटर तो 100% है। तो उन्होंने वो रास्ता निकाल रखा है। उसके बाद वो रास्ता आपका मंदिर की तरफ जाता है। ये नहीं अंदर जाते ही आपने थोड़ा सा आप चले और मंदिर आ गया, ऐसे ऐसे जिगजैग थोड़ा क्रॉस करा और निकले, फिर वहाँ से रास्ता आता है जो कि आपको मंदिर तक लेके जाता है। और फिर मतलब घर वाले आ गए दर्शन करके बाहर, फिर मैंने उन्हें कैमरा पकड़ाया, मैं लग गया लाइन में। मेरे आगे आयुष्मान पब्लिक स्कूल है उसका नाम शायद, उस स्कूल के ना बच्चे दर्शन करने आए हुए थे। मतलब स्कूल की ट्रिप थी महाकालेश्वर की। और मैंने कहा हम क्यों नहीं है ऐसे स्कूलों में जहाँ ऐसी ट्रिप्स होती हैं। हमारी तो पता नहीं कहाँ कौन से, मतलब सारी ट्रिप ही हमारी तो मेट्रो वॉक और ये सब होके ख़त्म हो गई। मेट्रो वॉक, फन एंड फूड विलेज और बस। उनका हम क्यों नहीं है ऐसे स्कूलों में। और वो बच्चे जनरली मतलब उनकी स्कूल ट्रिप थी और 6-7 क्लास के बच्चे, ठीक है, वो मेरे आगे चल रहे थे लाइन में। 20-25 मतलब 30 to 35 स्टूडेंट्स मेरे आगे लाइन में चल रहे थे, ठीक है। और मैं उनके पीछे एक मतलब अब हम चल रहे जस्ट आफ्टर 1-1.5 मिनट के बाद मैंने ना जयकारा लगाया। उन बच्चों ने मेरे पीछे जयकारा लगा दिया, मैंने दोबारा जयकारा लगाया, उन्होंने मेरे पीछे फिर से जयकारा लगा दिया। अब हम पूरे रास्ते मतलब पूरा मंदिर गुंजाते इतनी तेज़ चिल्ला के जयकारे लगाते हम गए अंदर। पूरे रास्ते मतलब लोग, उनके जो स्कूल टीचर हैं वो वीडियो बना रहे थे। मतलब बेसिकली वीडियो इसलिए बना रहे थे एज इन अभी तक फ़ोन अलाउड है 20th मतलब आफ्टर 2 days वहाँ अंदर मंदिर में फ़ोन वगैरह भी अलाउड नहीं होंगे, कॉरिडोर में भी फ़ोन अलाउड नहीं होगा, उसमें बाद में जाता हूँ। लेकिन अभी कैमरा एज इन प्रॉपर DSLR वगैरह अलाउड नहीं है, लेकिन फ़ोन आप कैरी कर सकते हो अंदर, ठीक है। तो वो वीडियो बना रहे और हम इतनी तेज़ नारे लगा के अंदर जा रहे। हम पहुँचे मंदिर पे, मतलब गुंजा दिया था हमने फॉर 5 minutes, मंदिर ना गूंज रहा था हमारी आवाज़ों से, ठीक है। और हम अंदर पहुँचे और मतलब जैसे ही मैंने दर्शन करे, आउट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब मैं इस चीज़ को इसमें पॉडकास्ट में फ़ोटोज़ में ऐसे फेस टू फेस में रिवील मतलब मैं बता ही नहीं सकता कि वो फीलिंग कैसी होती है जब आप ऐसे फेस टू फेस इन द सेंस आप सामने से देख लेते हो ना, बिल्कुल दर्शन कर लेते हो। नहीं तो फ़ोटोज़ में आप देखते रहते हो सब, लेकिन जब आप ऐसे एकदम सामने से दर्शन करते हो ना तो इट इज़ अ होल लॉट ऑफ अ डिफरेंट फीलिंग। आपको कुछ समझ नहीं आता। मैं सोच ही क्या था, ये मांगना है, इन चीज़ों की माफ़ी मांगनी है, इन चीज़ों के लिए थैंक यू करना है, ये करना है। और वहाँ जाके ना मतलब कुछ ध्यान नहीं रहता। वहाँ जाके सिर्फ और सिर्फ आपकी आंखें भीग जाती हैं, आंसू गिरते रहते हैं बस। इट इज़ सो ब्यूटीफुल, इतना खूबसूरत है ना, बहुत ज़्यादा, मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड। अब जैसे हम अंदर घुसे, हमने दर्शन करे, दर्शन करने के बाद फिर हम इधर उधर से नॉलेज लेने लग गई कि कैसे आप जल चढ़ा सकते हो, कैसे नहीं। तो जो हमें पता था कि आप अंदर मतलब मेन बाबा पे आप जल चढ़ा ही नहीं सकते हो,
मतलब आप इधर उधर से चढ़वा देंगे लेकिन उन पर नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि जनरली किसी मतलब ऐसे चढ़ाने नहीं देते हैं बिना इधर, या तो आपके पास टिकट होनी चाहिए या समथिंग लाइक दैट। तो फिर हम पता करने लगे, फिर हमें पता चला कि ऐसे ऐसे, फिर हमें पता चला, हम फ्राइडे को गए थे ना, मतलब फ्राइडे को हमने दर्शन कर लिए थे दिन में, और 4:30 बजे मैंने बताया, हमें 4:30 बज गए थे मंदिर पहुँचते पहुँचते। वहाँ जाके हमें पता चला कि वीक डेज़ पे 12 से 4 आप ऐसे ही जल चढ़ा सकते हो, मतलब लाइन लगती है जल चढ़ाने की, उसमें आप जल चढ़ा सकते हो। बट दोज वीक डेज आर नॉट फ्राइडे, दोज वीक डेज आर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे। हाँ, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे वहाँ जल नहीं चढ़ता है। मतलब एक प्रैक्टिकल पॉइंट पे आऊँ तो मंदिर वाले बहुत समझदार हैं, उन्हें पता है कि भाई फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे वीकेंड होता है और दुनिया आएगी आएगी, तो उस टाइम आपको जल चढ़ाने के भी पैसे देने पड़ते हैं। 750 का टिकट है एक, जो आपको कटाना पड़ता है, जिसके बाद आप गर्भ में जा सकते हो और आप जल चढ़ा सकते हो। नहीं तो उसके अलावा ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, 12 से 4 की लाइन लगती है, ठीक है, जिसके अंदर आप फ्री में जल चढ़ा सकते हो, मतलब आपको कोई टिकट नहीं कटवानी पड़ती, कुछ नहीं करना पड़ता, लाइन लगती है जल चढ़ाने की मंदिर में। तो ये बात हमें वहाँ जाके पता चली। पहले हम वीकडे में फ्राइडे भी काउंट कर रहे थे, तो हम ये सोच रहे थे हमारा एक दिन कम हो गया बेसिकली, और दूसरा हमें पैसे देने पड़ेंगे जल चढ़ाने के। फिर हमें पता चला कि फ्राइडे इज़ नॉट इंक्लूडेड, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। मंदिर वाले हमसे थोड़े से ज़्यादा समझदार हैं, उन्हें पता है कि आधे से ज़्यादा टूरिस्ट या वहाँ वैसे भी लोग मन से नहीं जाते, ये मैं आगे बताऊँगा, बहुत कम होते हैं जो मन से जाते हैं, इक्के दुक्के, ठीक है। फिर हमें पता चला ऐसा ऐसा सिस्टम है। फिर 6:30 बजे से वहाँ पे ना 3 बार आरती होती है मेरा, एक 3 बार, एक बार सुबह की होती है, मुझे ध्यान नहीं 3 बार होती है 4 बार, 3 ही बार होती है, एक बार सुबह की होती है, बाकी 4 बार होती है, तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना। एक बार 3 बार आरती होती है, एक बार सुबह होती है, फिर एक बार शाम को होती है, श्रृंगार आरती होती है 6:30, मतलब 7 बजे के अराउंड से वो शुरू होती है, डिपेंड करता है, 10-15 मिनट ऊपर नीचे होता रहता है, कोई फिक्स टाइम नहीं है। 6:30 से 7:30 के बीच में शुरू हो जाती है, 1 घंटे की वो होती है। उसके अंदर प्रभु को तैयार करते हैं, बाबा को, और पूरा एकदम नया श्रृंगार करते हैं, ठीक है। वो होती है, वही आपकी 1-1.5 घंटे में ख़त्म होती है, ठीक है। उसके बाद आप बाहर आते हो, उसके बाद रात को अराउंड 9:30 से 9:45 के बीच में शुरू होती है श्रृंगार आरती, आई एम सो सॉरी, शयन आरती, वो सारे ऐसे हैं, शयन आरती, उसके अंदर प्रभु को सुला देते हैं, बाबा को, और फिर आपका मंदिर जो है वो दर्शन के लिए बंद हो जाता है। तो ये 3 तरह की आरती होती है वहाँ पे। तो हमने देखी, तो हम अब बाहर आ गए, मतलब हमने श्रृंगार आरती देखी, 6:30-7 बजे वाली जो आरती होती है, हमने वो आरती देखी और हम बाहर आ गए, क्योंकि वहाँ अगर आपके पास टिकट नहीं है तो सर्वाइव करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। मतलब ऐसा नहीं है टिकट के बिना खड़े नहीं होने देते, लेकिन वहाँ दर्शन करते ही धक्के मार मार के बाहर निकालते हैं। मतलब आपने दर्शन करे, आपने बस देखा, आपको देखने भी शायद वो ढंग से नहीं देते अगर आप ज़िद्दी ना हो तो। मतलब अगर आपको ढंग से देखना है, दर्शन करने हैं बाबा को 5 मिनट, मतलब एटलीस्ट 5 मिनट्स यू गेट, तो फिर ना वो धक्का मुक्की करनी पड़ती है, फिर वो कोनियाँ चलानी पड़ती हैं कि मतलब धक्के मार दो कि यार खड़े रहने दे। उनका तो काम है बस आप लाइन में लगे, आप बाबा के सामने और आपको धक्का मार दिया कि आगे चल भाई, ऐसे नहीं होता। दर्शन करने गए हो तो आप बहुत दूर से गए हो, आप बहुत आराम से दर्शन करो, उसके लिए थोड़ा सा फैलना पड़ता है बस। कोई आपको हटा रहा है तो हटो मत, बेसिकली करो जब आपके दर्शन पूरे हो जाए, जब आपकी बात पूरी हो जाए। बेसिकली मैं तो हटता नहीं, मैंने जब तक मेरी बातचीत पूरी नहीं होगी, जो मैं बात करने आया हूँ, जब तक मैं कह नहीं दूँगा, कोई माइका ला के हटा सके तो हटा दे भाई। ऐसे ही हम जब काशी गए थे तब भी यही हुआ, बनारस, वो लोग इतनी तेज़, मतलब आपको मतलब जल भी नहीं चढ़ाने देते वो, दे आर लाइक साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ। ऐसे नहीं होता भाई, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैं तो बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं तो अपनी जो बात है वो कह के ही जाऊँगा, नहीं तो मैं जाऊँगा नहीं। तो वहाँ पे थोड़ा फैलना पड़ता है कि भाई, ताकि वो आपको बैठ रहने दे। वो सुनते नहीं है, लेकिन तो वही है, थोड़ा सा ढीठ बनना पड़ता है, उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन उन्हें बहुत भीड़ मैनेज करनी पड़ती है। बट मैनेजमेंट उस तरीके से होना चाहिए जो कि होता नहीं है। और उसके बाद हम दर्शन करके बाहर आए, और उसके बाद हमने देखे जन्नत के नज़ारे। मतलब जन्नत तो अंदर ही दिख गई थी मुझे, लेकिन मैं बाहर आके देखे ब्यूटीफुल नज़ारे जन्नत जैसे। वो कॉरिडोर बना है वहाँ पे जो, वो इतना सुंदर है, इट इज़ सो ब्यूटीफुल, बहुत 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 सुंदर है वो। दिन में तो वो सुंदर लगता ही है, रात में जो उसका मतलब जो वो खिल के आता है ना, इट इज़ डिफरेंट, मतलब बिल्कुल डिफरेंट। मैंने आज तक ऐसी चीज़ नहीं देखी। और मैंने ना सबसे पहले दर्शन ना केदारनाथ के करे थे, ज्योतिर्लिंग में,
तो मैंने सोचा था कि हर ज्योतिर्लिंग जो है ना वो उतना ही पीसफुल होता है जितना केदारनाथ है, पहाड़ों पे पीसफुल, एकदम पीस। लेकिन मेरी गलतफहमी टूटी जब हम काशी गए, जब हम बनारस गए कि भाई एक पे एक बंदा चढ़ने को तैयार है। वो एक अलग, मतलब उस ज्योतिर्लिंग से कोई जैसा कोई था ही नहीं मेरी नज़र में। फिर हम बनारस गए, तब फिर मैंने कहा उस जैसा कोई नहीं है। फिर हम यहाँ आए, इट इज़ डिफरेंट थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा नहीं है, बहुत फ़र्क है। प्लेट्यू रीजन पे से प्लेन रीजन पे शायद इससे सुकून दही ज्योतिर्लिंग शायद ही होगा। बाकी तो अब जब धीरे धीरे जाते रहेंगे तो भ्रम टूटते रहेंगे। मगर उसमें कॉरिडोर बहुत सुंदर है, इट इज़ वेरी 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 ब्यूटीफुल। अपनी बकेट लिस्ट में डाल लो, अगर आपने नहीं डाला हुआ ना, कि आपको महाकालेश्वर मतलब उज्जैन आपकी बकेट लिस्ट में आ जाना चाहिए शायद। अगर नहीं तो यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह बहुत हैं उसकी। इट इज़ वेरी 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 ब्यूटीफुल। फिर हमें वहाँ से पता चला कि एक भस्म आरती होती है, और वैसे 4 आरती होती है टोटल, लेकिन भस्म आरती को ना मैं आरती में नहीं मानता। वो इट इज़ हेवन, इट इज़ अ राइट टू द हेवन। मतलब वो लेविश चीज़ वो आरती में काउंट ही नहीं होती। इट इज़ अ राइट टू द हेवन। मतलब जो होता ना, अब मतलब बस सो इतनी सुकून दे, इतनी खूबसूरत, इतनी डिफरेंट। मतलब पता नहीं, मैंने नहीं देखी भाई ऐसी आरती कभी। शायद जो लोग गए हैं उन्होंने देखी होगी, मैंने तो नहीं देखी। तो टोटल 4 ही होती है, लेकिन उसको मैं आरती में काउंट नहीं करता हूँ। तो क्या हम वहाँ गए, मतलब हमने भस्म आरती की, हमारी ऑनलाइन बुकिंग नहीं थी। 200 रुपये की बुकिंग हमने नहीं करवाई थी, क्योंकि हमारा बहुत इंस्टेंट प्लान बना था जाने का। तो अब हमें था कि देखनी तो है ही। तो हमने वहाँ पे एक पंडित जी को बोला कि हमें दिखा दो। तो पंडित की फ़ीस वॉज 1500। जो सरकार आपको 200 रुपये में देती है, मतलब ऑनलाइन बुकिंग, वो पंडित की फ़ीस थी 1500 रुपये पर पर्सन। तो अगर हम 7 जने हैं, यू कैन गेस द टोटल। तो उसकी पंडित की फ़ीस थी 1500 रुपये। ठीक है, कोई नहीं, अब अटेंड मतलब बस आरती देखनी है तो देखनी है, उसमें कोई फिर आगे पीछे के कारण नहीं होते। तो हमने बोल दिया, हमने कहा ठीक है आप करा दो हमारी टिकट। और उन्होंने हमें ना करा के रात को ऑनलाइन वो भेज दिया, हमारी टिकट भेज दी हमें ऑनलाइन। तो हम ना सुबह पहुंच गए, मतलब वहाँ पे वो सुबह 4 बजे होती है बेसिकली। 3:30 बजे अंदर आपको घुसा देते हैं और गेट बंद कर देते हैं। तो आपको 3 पौने 3 के करीब लाइन में लगना पड़ता है रात को, और लोग उससे भी पहले पहले के लग जाते हैं बेसिकली। मतलब आप लग जाओ 2:30 बजे के करीब लाइन में, उससे जल्दी भी नहीं, बहुत ज़्यादा जल्दी है, 2:30 बजे के करीब लग जाना चाहिए लाइन में। ठीक है, इतनी देर लगती है। मतलब हम तो पंडित के थ्रू गए थे ना, तो हमें इतनी पहले लाइन में नहीं लगना पड़ा। 3:30 मतलब हम 3 बजे के करीब लगे थे, 3:10 के करीब। घर वहाँ रूम हमने छोड़ दिया था टाइम पे, मतलब रूम हमने छोड़ दिया था 2:45 बजे के करीब, 2:30 बजे के करीब। फिर वॉक करते करते वही मंदिर तक गए। फिर वहाँ से पूछी, क्योंकि जो मंदिर जो पंडित के थ्रू जाते हैं, मतलब उनकी एंट्री जो है वो नॉर्मल गेट से अलग गेट पे से होती है, थोड़ा घूम के। ठीक है, तो हम वहाँ चले गए। तो पता है वहाँ जाके हम टिकट दिखाने लगे, भैया थे हमारे साथ, तो भैया हमारे टिकट दिखाने लगे कि हमारी ऑनलाइन आरती की टिकट। तो उसने पता क्या कहा, उसने कहा टिकट विकट मत दिखाओ, अपने अटेंडर का नाम बताओ। मतलब बेसिकली जो बिजनेस चल रहा है प्रभु के नाम पे, बाबा के नाम पे बिजनेस चल रहा है, कि अपने अटेंडर का नाम बताओ जो आपको अंदर लेके जाएगा। ऑब्वियसली कमीशन खाएगा गेट वाला बंदा भी, जो अंदर लेके जाएगा वो बंदा भी, और जो बंदा अंदर दिखा रहा है, मतलब जो मेन बंदा है वो तो कमीशन ले, वो तो मतलब वो तो पैसे लेगा ही लेगा। तो उसने मुझसे सीधा पूछा कि अपने अटेंडर का नाम बताओ जो अंदर से मतलब आपके साथ जुड़ा हुआ है, या जो बेसिकली अंदर से आपको दिखा रहा है। तो हमने बता दिया, फिर कुछ नहीं, उन्होंने हमें जाने दिया। बेसिकली आई वाज शॉक्ड अबाउट। और जो लोग थे ना जो ऑनलाइन बुक करके खड़े हुए थे, उनको नहीं जाने दे रहे थे, मतलब वो हमसे पीछे थे। आई डोंट नो वाई, क्या कारण था मैं नहीं जानता इसका, मगर वो हमसे पीछे थे वो लोग। मतलब उन लोगों को रोक रखा था गेट पे। अब मुझे नहीं पता क्यों रोका हुआ था, किस वजह से रोका हुआ था, बट प्रॉपर बिजनेस जगह धंधा चलता है भगवान के नाम पे पूरा। ये मैंने वहाँ जाके रियलाइज़ करा कि आगे से देखने की 250 रुपये की टिकट, पीछे से देखने की इतने की टिकट, उससे आगे देखने की इतने की टिकट, जल चढ़ाने की 750 की टिकट। मतलब जिस चीज़ के लिए बंदा आया है, जो दर्शन करने आया, उसके भी पैसे देने पड़ते हैं बेसिकली। और थोड़े टाइम बाद तो शायद कॉरिडोर की भी टिकट शुरू कर देंगे देखने के लिए, अगर यही हालात रहे तो।
मतलब दर्शन बहुत अच्छे हो गए, लैविश दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं तो गई दर्शन के लिए था, मैं बाबा में बहुत मानता हूँ, मगर जो वहाँ पे धंधा बना रखा है ना हर चीज़ का, हर छोटी से छोटी चीज़ का, मतलब जो भी हो रही है इट इज़ डिफरेंट। और दूसरा भस्म आरती के अंदर, भस्म आरती देख तो आप नॉर्मल कपड़ों में सकते हो जो भी आप पहन के गए हो, लेकिन अगर आपको गर्भ के अंदर एंट्री करनी है, गर्भ बेसिकली उस रूम को कहते हैं जिसके अंदर बाबा स्थापित है, जिनके अंदर उनकी पिंडी है, उस छोटे से रूम को गर्भ कहते हैं। तो अगर आपको उधर जाना है, उधर जल चढ़ाना है, तो लड़कियां सिर्फ साड़ी में जा सकती हैं और लड़के सिर्फ धोती में जा सकते हैं। उसके अलावा आप कोई कॉस्ट्यूम ड्रेस, धोती के नीचे पजामा नहीं, साड़ी के नीचे पजामा नहीं, कुछ नहीं आप पहन सकते। आप सिर्फ इसी में जा सकते हो, क्योंकि वहाँ अलाउड नहीं है, वहाँ सिर्फ आप साड़ी और धोती में जा सकते हो। तो दैट्स अबाउट इट। और जल वल चढ़ाने के लिए आपको यही ड्रेस पहननी पड़ती है, मतलब साड़ी और धोती, नहीं तो आपको वो अंदर जाने नहीं देते, आपकी एंट्री नहीं होती। और बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट ठीक है, बढ़िया है, लेकिन बस वो ये रुकने नहीं देते। बाकी जो हमने ओमकारेश्वर देखा उससे तो बहुत 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 अच्छा मैनेजमेंट है महाकालेश्वर का। और फिर हम ना सुबह सुबह, मतलब वो दिन पूरा हो गया, फिर हम खाने पीने चले गए वहाँ आसपास। हमने उसमें खाया था, क्या नाम था, हाँ मंगलम रेस्टोरेंट था एक तो मेन रोड पे ही, और एक और था, उसके अंदर हमने खाना वाना खाया, रात को सोने चले गए। ठीक है, अगले दिन हम सुबह सुबह उठे आरती के लिए, भस्म आरती के लिए 2:30 बजे हम उठे, मतलब नहा धो के तैयार व्यार हो गया, हम चले गए। तो वहाँ पे जब हम लाइन में लगे हुए थे ना, हमें अंदर घुसा दिया, सब हो गया। जब हम लाइन में लगे हुए थे ना, तो एक ना लड़की थी हमारे पीछे वो ना, मतलब उसने, अब मतलब वही, अब आप कहीं खड़े हो और आपको पता ही नहीं आप किस मोटिव से आए हो, आपका मकसद क्या है, आपका पर्पस क्या है वहाँ आने का, तो फिर आप सवाल करते हो ऐसे उसने सवाल करे। तो उसने पूछा कि शिवलिंग वाटर प्रूफ है मतलब कोई ये सवाल कैसे कर सकता है कि ये शिवलिंग वाटर प्रूफ है। मैंने और मेरे भैया ने एक साथ सुना, मेरे भैया ने मुझे देखा, मैंने अपने भैया को देखा। फिर अब कोई बंदा क्या कहेगा, बहुत सारे सवाल करे उसने, उनमें से एक था कि शिवलिंग वाटर प्रूफ है यार। मतलब वो जिसके भी साथ थी बेसिकली, वो उससे पूछ रही थी कि शिवलिंग वाटर प्रूफ है। फिर दूसरा सवाल उसने पूछा कि ये महाकाल की फोटो के अंदर स्नेक का है, मतलब स्नेक क्यों नहीं है, स्नेक नाग देवता वगैरह कुछ नहीं, स्नेक, इंग्लिश स्नेक, सोचा स्नेक का है। तो मतलब ऐसे ऐसे सवाल पूछते और उसके साथ वाले उसका जवाब भी दे देते। और फिर उसने पूछा ये इतने ही है जितने ओरिजिनल, मतलब जितने फ़ोटो में दिखते हैं असलियत में भी उतने ही है। और बच्चा नहीं था कोई, और अच्छी खासी 17-18 मतलब 19 साल की एक लड़की थी, शायद उससे ज़्यादा ही होगी, मतलब एवरेज गैस, ऐसे मुझे शक्ल से तो पता नहीं क्या एज होगी, मगर वो 18 से ऊपर थी, इतना मैं 100% कह सकता हूँ। और वो पूछ रही थी कि ये वाटर प्रूफ है, वाटर प्रूफ, मतलब मुझे डिस्प्रेशन हो गया था सुन के, डिस्प्रेशन कि कोई यार ये सब सवाल कैसे कर सकता है कि शिवलिंग वाटर प्रूफ है। बट पूछ लिया उसने, कोई नहीं। तो ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें कुछ नहीं पता होता और आ जाते हैं, और ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें सब पता होता है, फिर वो उनकी बातें सुन के थोड़ा सा हंस लेते हैं। पता तो हमें भी सब नहीं था, बहुत सारी चीज़ें हमें भी जाके पता चली जो हमें नहीं पता थी, बहुत सारी वहाँ की मान्यताएं हमें वहीं जाके पता चली कि ये क्यों है, किस लिए, मतलब ऐसा ऐसा क्यों माना जाता है, या यहाँ की ऐसी ऐसी मान्यता क्यों है। लेकिन हमारा ये मोटिव नहीं होता कि हम पूछे कि शिवलिंग वाटर प्रूफ है या नहीं। कोई लोग सोचोगे हाँ भाई होते हैं लोग, नहीं पता होता, भाई पता होना चाहिए कि नहीं। पर ये सवाल कैसा है, मतलब आप किसी जगह आ रहे हो तो आप आओ ही मत, मतलब अगर उसने पूछा शिवलिंग वाटर प्रूफ है तो मैं इतना लिख के दे सकता हूँ कि उसकी बाबा में कोई श्रद्धा नहीं होगी। अगर उसने बात पूछ ली कि शिवलिंग वाटर प्रूफ है, हाँ भाई वाटर प्रूफ है, मन करा पीछे मुड़ के जवाब दे दूँ हाँ यार वाटर प्रूफ है। वो तो मंदिर वाला माहौल था, नहीं तो भसड़ भुसड़ हो जाती वहाँ पे, और कुछ नहीं होता। तो और ये सिर्फ एंट्री से पहले, जब आप वहाँ अंदर, फिर हम गए, हमने भस्म आरती देखी,
और लड़कियों को तो भस्म चढ़ाते हुए देखने नहीं देते। जो मेन मोटिव था मेरा वहाँ जाने का वो तो पूरा ही नहीं हो पाया। मतलब वो वहाँ पे मना कर देते, वो कहते हैं कि लड़कियों को ना ऊपरी आ जाते हैं, आत्मा टाइप्स आ जाती है, तो क्योंकि उनका खून वगैरह कमज़ोर होता है तो उन्हें नहीं देखनी चाहिए। अगर आप मैनेज कर सकते हो और आपको पता है आप मतलब क्या नाम है आप, क्या आप ठीक हो, इतने स्ट्रॉन्ग हो, तो आप देख लो। तो मैंने उन नज़रें चुरा के देख लिया था और बाकी वो वैसे मना करते देखने के लिए। मेरी गलती है, अब गलती है, गलती सही, लेकिन मैंने देख लिया था। बड़ी लैविश चीज़ है। और उसके बाद हमने वो देखी, लास्ट के 2-3 मिनट के लिए वो लाइट बंद कर देते हैं। वो पूरी मतलब वो माला वाला चढ़ाते हैं, मुंडी होगी वहाँ पे प्लास्टिक की या चांदी की, वो जो भी होती होंगी। ऑल सॉर्ट ऑफ अ डिफरेंट टाइप। वहाँ जाके ना ऐसी फीलिंग आती है कि यार ऐसी तैसी करा गई दुनिया, मतलब जेन्युइनली ऐसी तैसी करा गई दुनिया की क्या सोचोगे आप। मतलब कि जो है ये बैठे हैं ना, ये सब देख लेंगे, किसी और को कुछ देखने की सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब ये बैठे हैं, किसी ने आपका बुरा कर दिया ना, कोई नहीं, ये बैठे हैं ना, ये अपने आप देख लेंगे। वहाँ जब आप जाते हो ना तो जेन्युइनली ये फीलिंग आती है। वहाँ जाके ना किसी से बदला लेने का, किसी को उल्टा बोलने का, फालतू बोलने का मन ही नहीं करता। और वहाँ से वापसी आने के बाद तो बिल्कुल ही नहीं करता। अच्छा यार कोई बात थी, ठीक है भाई तू सही मैं गलत। वहाँ से आने के बाद थोड़े दिन ये फीलिंग रहती है, बाकी फिर अब वापसी आके ऐसे मॉल में डलने लग जाते हो ना दोबारा, तो वो फीलिंग ख़त्म हो जाती है। लेकिन जैसे आप वापस आते हो ना, यही फीलिंग आती है, हाँ भाई तू सही मैं गलत, तू बिल्कुल सही, मेरी मेरी मैं सही हूँ फिर भी तू सही। मतलब कोई गलती नहीं है। इतना अच्छा लगता है वहाँ जाके, इतना बंदा प्योर महसूस करता है। किसी ने आपका बुरा करा कुछ, ठीक है भाई कर दिया ना, कोई नहीं। मतलब वही है मैं तो सीधे लगे जिससे मैं मिल के आया हूँ ना, वो बैठे हैं ना, वो अपने आप देख लेंगे। कितने दिन का नशा है, कितने दिन का नशा है कि मतलब किसी के साथ बुरा करने के बाद कितने दिन की हवाबाजी है, कितने दिन का नशा है। 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल, मतलब कभी तो उतरेगा, कभी तो उतरेगा। और ऐसा उतरेगा बस मैंने कहा फिर मैं देखूँगा आराम से बैठ के। और उसको कोई प्राउड नहीं है, उसको जो गलती करी है उसका भुगतान तो करना पड़ेगा। जब सामने वाला भुगतान करेगा मैं देखूँगा बैठ के, हंसूँगा नहीं लेकिन देखूँगा ज़रूर। जस्ट टू मेक समबडी रियलाइज़ कि किसी का गलत नहीं करना चाहिए कभी। और वहाँ जाके जेन्युइनली ऐसी फीलिंग आती है। अब जो मानते ही नहीं है उनको तो यहाँ क्या, उनको तो वहाँ भी नहीं आएगी। तो लेकिन जो मानते हैं और जिन्हें पता है, जिन्हें जिन्हें उस सोल रूलर की पावर पता है, जिन्हें भोले बाबा की पावर पता है, वो जानते हैं कि क्या हिसाब किताब है और यहाँ आके क्या हिसाब किताब होता है और फिर वापस आके क्या हिसाब किताब होता है। और जो आप मांग लेते हो ना, पूरा हो ही जाता है। मतलब मैंने ऐसा पर्सनली एक्सपीरियंस करा है अपने केस में। वो तो मैंने खैर काशी के टाइम ही कर लिया था, हम बनारस गए थे। जो आप मांगते हो ना वो 100% पूरा होता है। थोड़ा लेट ज़रूर पूरा हो लेकिन 100% पूरा होता है। जो मैं आज लाइफ जी रहा हूँ, या जो मैं आज जैसी मेरी लाइफ चल रही है, ऐसी लाइफ मैंने भीख में मांगी थी जनवरी फरवरी में 2022 के। फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ये वो लाइफ है जो मैंने भीख में मांगी थी उनसे कि मेरे जीवन में बस सुकून ख़त्म हो गया, मुझे वो सुकून दे दो वापस, या मेरे जीवन में ये नहीं है ये दे दो वापस। और मैंने जेन्युइनली बस सामने जाके ना यही मांगा था। और वहाँ जाके मैंने थैंक यू भी इसी चीज़ का करा है। जो आप मांगते हो ना वो पूरा हो जाता है। थोड़ा लेट सही, थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा। मतलब ये नहीं आप गए अगले दिन पूरा हो गया। मेरा तो अगले दिन भी पूरा हुआ है। मतलब अगले दिन क्या, मेरा तो उसी दिन पूरा हुआ है जिस दिन मांगा है। और बस मतलब जो आप मांगते हो ना वो पूरा ज़रूर होता है। तो ऐसे मुझे ओवरवेलमिंग सा हो गया बात करते करते, तो आई लैंड दिस हेयर एंड एक और पार्ट निकालूंगा, उसमें ओमकारेश्वर का बताऊंगा। बट ये महाकालेश्वर का एक छोटा सा 28 मिनट हो गए, एक छोटा सा 28 मिनट का एक्सपीरियंस जो मैंने वहाँ महसूस करा। ऑब्वियसली इसके अंदर डिटेलिंग्स नहीं है कि कौन सा कमरा कहाँ लिया है, क्योंकि ये प्रॉपर व्लॉग नहीं है, प्रॉपर व्लॉग पॉडकास्ट नहीं है। ये सिर्फ कि मैंने क्या महसूस करा वहाँ पे जाके, कैसे कैसे चीज़ें रही, क्या रहा। और बस दिस इज़ अबाउट इट। एंड इसका छोटा सा मोटिव ये था
कि जो कर रहा है जैसा कर रहा है उसे करने दो। तुम होनी नहीं रोक सकते और तुम अनहोनी भी नहीं रोक सकते, तो जैसा हो रहा है वैसा होने दो। एंड बस जो बैठे हैं उन पे विश्वास रखो, बाकी वो सब देख ही रहे हैं। जिसने तुम्हारा जैसा करा उससे बुरा वो अपने आप भुगत लेगा, तो लेट इट गो। एंड दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ फ्रॉम द पार्ट 1 of Once Upon a Time in Ujjain, and I'll see you in the part 2 next Monday. Till then, take care, spread love, spread happiness, keep smiling. Ujjain, कहाँ हो? Yes. हेलो। हाय गाइस, एक हेल्दी अपडेट। मैं महाकाल के मंदिर के अंदर ही बैठा हूँ, महाकालेश्वर में। आई मीन उज्जैन। और मेरे पास एक बहुत सुंदर सा निकॉन का DSLR है, जिसकी वजह से मुझे यही रोक दिया गया है। मेरे को अंदर जाने नहीं दे रहे हैं क्योंकि कैमरा इज़ नॉट अलाउड इनसाइड। और वो तो उन्होंने देख लिया बाई चांस, नहीं तो मैं लेके निकल जाता। और क्या नाम है, इतना खूबसूरत मंदिर है, एकदम 5 स्टार होटल वाला व्यू आ रहा है। मैं सोच रहा हूँ, मैं एक्साइटेड हूँ अंदर जाने के लिए। मैं सोच रहा हूँ किसी और के पास कैमरा होता है किसी और को रोक लेते, मुझे एक रोक लिया। बट पेशेंस से अच्छे दर्शन होते हैं। मैं बैठा हूँ, कोई बाहर आएगा, वो चाचू वगैरह में से, तो वो मेरे से कैमरा पकड़ेगा, फिर मैं अंदर बोले बम बम बोले बम बम बोले। दिस इज सो ब्यूटीफुल। मैंने चारों ज्योतिर्लिंग में इतना सुंदर कॉरिडोर कहीं नहीं देखा। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। ये इतना बड़ा है कि एक दिन में आप इसे घूम ही नहीं सकते हो। ये बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा है। अब मैं वापस आते हुए देख रहा हूँ कि जाते हुए ऐसी आधी चीज़ें हैं जो हमने देखी नहीं थी। और मतलब बहुत सारा ऐसा है जो आप एक दिन में कभी घूम नहीं सकते। इस टाइम में बंद हो गया, हमें बाहर फेंकने की तैयारी में है। कैसा लगा पापा आपको उज्जैन कॉरिडोर? पापा पैसा लगा हुआ दिख रहा है ना, मोदी ने पैसा लगाया। ऐसे तो बात ये है कि अभी तक हम आधा ही घूम पाए हैं, क्योंकि मतलब ये कुछ ज़्यादा ही लंबा है, तो हम कल फिर से आने वाले हैं। ठीक है, किसी किसी का बस चले तो मोदी पूरी दुनिया भी सुधार देना तो भी तारीफ ना करें, सिर्फ इसलिए कि मोदी ने करा। ये कॉरिडोर में हम, और यहाँ पे एक अतिथि देवो भव करके रेस्टोरेंट है, जो कि गवर्नमेंट का ही है आई गेस, मुझे पक्का नहीं पता। बट यहाँ पे अगर आपको कोई खाना है यहाँ खा लो, मतलब ऐसा खाना जो आपको लाइट वेटेड चाहिए हो, हैवी ना हो, और आपका पेट लाइट सा रहे, बहुत हैवी ना खाना हो, और आप बीमार ना हो बेसिकली एक ट्रिप पे। दिस इज़ द राइट फूड फॉर यू। 3 AM सब आरती के लिए जा रहे हैं। गुड्डू दीदी हमारी साड़ी में जा रही है। अब भाई ऐसे जा रहे हैं, हमारी तो बैंड बज गई भाई 3 बजे। ये कह रहे भगते हुए रील बनानी थी, अगर मैं वीडियो में बग रहा होता तो हम यहाँ ना खड़े होते। भीड़ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, पता नहीं क्लियर नहीं दिख रहा। बहुत सारी है, वो लोग भी आरती देखने आए, मुझे पता ही नहीं हो क्या क्यों आए हैं। तो पॉडकास्ट बनाऊंगा ना इस पर, उसमें डिटेलिंग में बताऊंगा कि किसने
किसने क्या कहा, लोग क्या क्या सवाल कर रहे थे जब वो लाइन में थे बस मारती की। पॉडकास्ट में रिवील करूँगा वो सब। गुड्डू एंट्री कर ली है हमने भाई, देखने की लाइन यहाँ होगी बस मारती। हमने तो कर लिए दर्शन। अरे दादा बस मारती से लैविश थी, लैविश। गाइस लाइन दिखाता हूँ गाइस, मतलब वो पीछे से लाइन शुरू हो रही है और ये ऐसे ऐसे सांप की तरह जिगजैग 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 करते करते अंदर बेसमेंट में कपाट तक जा रही है। पता नहीं कहाँ कहाँ से घूम रही है। ये ओ भाई साहब, तो आरती से भी ज़्यादा लेविश लाइन है। कैमरा और आंखें जस्टिफाई नहीं कर सकती यार मैं क्या देख के आया हूँ अभी। एंड मतलब मेरा कैमरा, मैं वीडियोस डालूँ, मेरा कैमरा कभी जस्टिफाई नहीं कर पाएगा जो मैं देख के आया हूँ। नेवर एवर इन माई लाइफ। मैं से कंपैरिजन तो नहीं कर सकता, लेकिन मुझे केदारनाथ से सुंदर और सुकूनदेही ज्योतिर्लिंग नहीं मिला था। मगर वो पहाड़ों की तो खैर बात अलग होती है, मगर ये ऐसे प्लेट्यू रीजन पे इससे खूबसूरत कोई नहीं। इतना खूबसूरत है कि आप 2 दिन में भी इसको पूरा नहीं देख सकते। अगर आप एक एक चीज़ पढ़ के और सब करके देखना चाहते हो तो ये इतना सुंदर है। इट इज़ सो ब्यूटीफुल। और सबसे ज़्यादा सुंदर तो रात में, वेरी 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 ब्यूटीफुल। लाइक घर वालों ने जल्दी बुलाया ना, बहुत सारा बचा हुआ है, पता नहीं जल्दी वापस कैसे आ जाएगा उतनी दूर जितनी पीछे से मैं आ रहा हूँ। और दूसरी बात, कहीं आते हो तो कीप द प्लेस क्लीन, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। कुछ लोग मेहनत करते हैं उसके लिए, जगह को साफ और सुंदर रखने के लिए लोग मेहनत कर रहे होते हैं। तो जगह को मैं प्रोसीजर जानना चाहता हूँ कि अगर कोई इंसान वापस ना जाना चाहे तो क्या प्रोसीजर है।